कक्षा 10 गणित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उसे लगाएंगे। इसके पहले 1 से 7 तक अध्याय यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाके 1 से 7 अध्याय 7 तक का वीडियो देख लीजिए, उसमें सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम त्रिकोणमिति का परिचय का जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उसे लगाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि माने 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापना, 3 कोण का मापना। तो इसमें हमको एक समकोण की ज़रूरत होता है। मान लेते हैं हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। यहाँ कोण बी हमारा 90 अंश है। तो 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक। और ये भुजा लंब कहलाता है और ये भुजा आधार कहलाता है, आधार, ठीक है। जब हम कोण अगर ए लेंगे तो कर्ण तो हमारा वही रहेगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, आधार ही है। अगर यदि ये कोण लिए तो कोण तो हमारा कर्ण फिक्स रहेगा, लेकिन कोण के सामने की भुजा लंब ए हो जाएगा। जब एक कोण लेंगे तो लंब ए कहलाएगा, आधार ए हो जाएगा, ठीक है। और इसे हल करने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हम इस त्रिभुज के अनुसार रखेंगे तो कर्ण हमारा है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर आधार हमारा है ए बी, तो ए बी का वर्ग प्लस लंब है बी सी, तो बी सी का वर्ग, ठीक। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। इसी के आधार पर हम त्रिकोणमिति का परिचय का क्वेश्चन हल करेंगे। तो अब त्रिकोणमिति के कुछ सर्वसंख्याएं होती हैं तो उसे लिखते हैं। जैसे सर्वसंख्या तो सर्वसंख्या होता है, पहला होता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1, ठीक है। अगर हमको यहीं से हम हल करेंगे, जैसे अब इसी से कई सूत्र बनेगा। जैसे हमको अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कॉस स्क्वायर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको साइन थीटा का मान चाहिए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम कॉस का निकाल लेते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, इधर वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो बराबर वर्गमूल √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सूत्र हुआ। और अगला है, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ थीटा लिखिए, चाहे ए लिखिए, चाहे फाई लिखिए, चाहे अल्फा लिखिए, चाहे साई लिखिए, सब ये जो कोण है तो कोण होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ए लिख देंगे तो वो कोई बात नहीं है, या अल्फा लिख दें या बीटा लिख दें या गामा साई कुछ भी लिखें, ये कोण का मान होता है, ठीक है। अगला है तीसरा हमारा है
तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब इधर हम लगाते हैं। चौथा हमारा है, चौथा है साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है 1/कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए या कॉसेक, कॉसेक ए बराबर होगा 1/साइन ए। ठीक, अगला है मान लेते हैं 5वां है tan ए बराबर होता है, tan ए बराबर होता है हमारा 1/सेक ए या इसी को हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1/tan ए। यहाँ थीटा लिखिए, tan लिखिए, साइन लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, अगला नंबर है हमारा, अगला नंबर है कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है हमारा, कॉस ए बराबर होता है हमारा, ओह सॉरी 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 ये गलती हो गया, tan ए बराबर होता है कॉट ए, tan ए बराबर होता है कॉट ए या कॉट ए बराबर होता है, कॉट ए बराबर होता है, कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए। ठीक है, अब अगला होता है कास ए बराबर होता है 1/सेक ए या सेक ए बराबर होता है 1/कास ए, 1/कास ए। और एक और सूत्र tan वाला होता है, इसे 7 नंबर देते हैं तो tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए और कॉट ए बराबर होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, कॉस ए बटे साइन ए इतना होता है कॉट का मतलब। और हमारा होता है अब जैसे साइन का tan का मान निकालना है, जैसे कि आप जानते हैं उसे याद करना पड़ेगा जो चार्ट होता है, जैसे साइन 30 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, कास 90 अंश का मान, कास 60 अंश का मान, ये चार्ट को आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा होता है अगला पॉइंट है, मान लेते हैं स्टार बना देते हैं। ये होता है जैसे किसी समकोण, समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में कोण थीटा, थीटा मानिए, ए मानिए, गामा मानिए, अल्फा मानिए, चाहे जो मानिए, कोई दिक्कत इससे नहीं है, के लिए ये जो मान होता है हम ट्रिक ऐसा बताएंगे, याद करोगे 3 याद करो, 3 फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, 3 फ्री में मिल जाएगा। जैसे साइन, साइन थीटा बराबर होता है लंबटे, लंबटे काढ़, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे, आधार बटे काढ़, आधार बटे काढ़। और tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंबटे आधार, लंबटे आधार। ठीक है, अब साइन का हो गया, अब हम इसी का उल्टा कर देते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक, अगर हम ये 3 याद कर लिए, इस यही 3 का उल्टा कॉसेक, कॉट और कॉसेक, सेक और कॉट का मान होता है। तो जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा हो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा काढ़ बटे लंब, काढ़ बटे लंब, काढ़ बटे लंब। अब सेक का निकालना है हमको,
सेक सेक ना, हाँ कास का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे तो काण बटे आधार हो जाएगा। काण बटे आधार, सेक का काण बटे आधार हुआ। और बचा क्या, कॉट, टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है, इसी का उल्टा कर देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये तीनों, अगर आप लोग ये तीनों याद कर लेंगे तो 3 फ्री में हो जाएगा। इसी का उल्टा होता है, जैसे अगर हम साइन का साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण याद कर लिए तो साइन का उल्टा हमारा कौशिक होता है, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, कास का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, टैन का उल्टा काट होता है, काट का हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, जैसे 3 याद करिए, 3 आपको फ्री में ये मिल जाएगा। ये हो गया। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट होता है, जैसे अगला है टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1। ठीक है, अब इसी को हम, जैसे हम टैन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालें तो इसे हो जाएगा, जैसे टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक को उधर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, या अगर हमको सेक निकालना है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर और अगला होता है सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा प्लस टैन थीटा, 1 बटे सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और अगला फिर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये भी हमारा एक सर्वसंख्या भी है, तो आप लोग याद करिएगा। अगला होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये सब हमारी सर्वसंख्याएं हैं, इसे याद करना पड़ेगा। जब हम इसे याद करेंगे तभी त्रिकोणमिति का सवाल हल हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे त्रिकोणमिति फलन है। ठीक है, तो इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा तभी सवाल लगेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन हल करने, तो चलिए अब क्वेश्चन लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि टैन थीटा बराबर 18/15 तो कोसेक थीटा का मान निकालिए। ये आया है 2023 और 2025 में। तो हम इसे हल करते हैं, तो हल में जो दिया उसे लिखते हैं। तो टैन थीटा बराबर दिया है, 8/15। ठीक है, तो इसे हम कई प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, या तो इसे सर्वसंख्या द्वारा लगा सकते हैं। जैसे सर्वसंख्या द्वारा लगा रहे हैं तो जैसे कॉट टैन का उल्टा काट होता है, तो कॉट बराबर होता है हमारा, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टैन थीटा। तो हम टैन का मान रख देते हैं, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे 8/15। तो इसे और जब हल करेंगे तो ये कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 15/8। तो देखिए हमको क्या पूछा, कॉसेक थीटा पूछा है, तो कॉसेक थीटा हम तो चूंकि हम जानते हैं
हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम निकालते हैं कोसेक का मान। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम कॉट का मान रखते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर होगा अंडर रूट में 1 प्लस आया है हमारा कॉट का मान 15/8, तो ये हो जाएगा 15/8 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम हल करके कोसेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस 15 का जब वर्क करेंगे तो 15 जम होता है 225 प्लस बटे 8 का वर्क करेंगे 8 × 64 होता है। ठीक है, अब हम इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं। तो अब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64 का अंडर रूट में 64 का 64 प्लस 225 बटे 64 के 64। ठीक है, तो अब हम इसे और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, तो इधर लगाते हैं। जब हम 64 और 225 को जोड़ेंगे तो 5×4 अंडर रूट में 5×4 9, 5×4 9, 6×2 8 और 2 289/64। 289/64। अब हम 289 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 289 का वर्गमूल होता है हमारा 17। 17 ही हम 289 और 64 का वर्गमूल 8 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः कोसेक थीटा बराबर आया हमारा 17/8। यही हमारा आंसर है। यही तो हमको क्वेश्चन में पूछा था, तो यही आंसर है। देखिए कोसेक थीटा का मान पूछा था, तो कोसेक थीटा का मान आया 17/8। अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारा, यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान होगा। और ये आया है 2022, 23, 24 और 25, मतलब लगातार आया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हल में तो दिया है हमारा 3 cot A बराबर 4 दिया है। तो हम यहाँ से cot A का मान निकालते हैं। तो cot A बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो गया। cot A बराबर हमारा आया 4/3। चूंकि हम जानते हैं काट का उल्टा होता है tan, चूंकि हम जानते हैं tan A बराबर होता है 1/cot A। तो यहाँ से हम tan A का मान निकालने, tan का एक मान इसलिए निकालें क्योंकि हमको sec A में मान पूछा है। तो tan A बराबर हो जाएगा 1/cot A। तो फिर tan A बराबर 1/cot A का मान है 4/3। तो यहाँ से हम जो आएगा तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan A बराबर 3/4। अब tan के पद में आ गया। अब हमको sec का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से हम sec का मान निकालेंगे। तो sec
थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर घाते 2 था, जब इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, जिसे अंडर रूट हो जाएगा, वर्गमूल कहते हैं, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से हमको यहाँ, क्योंकि हमको sec a का मान निकालना है और tan a का मान मिल गया है, तो हम अब यहाँ से sec a का मान निकाल लेंगे, लिख देंगे से। ठीक, से। तो अब sec a दिया ना, तो sec a बराबर अंडर रूट में 1 प्लस tan a का मान दिया है 3/4, घाते 2 है तो घाते 2 लगेंगे। अब इसी को हल करते हैं, तो sec a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं और इसे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा sec a बराबर अंडर रूट में 16 का गुणाई को करेंगे 16 प्लस 9 बटे 16 के 16। ठीक है, जब इसे अब हम इसे जोड़ देंगे तो इधर लगाते हैं, तो देखिए 16 9 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा sec a बराबर अंडर रूट में 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25/16। तो अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो sec a बराबर 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5 बटे 16 का वर्गमूल 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम आंसर बराबर आंसर में लिखेंगे sec a बराबर 5/4। ठीक है, ये हो गया, यही हमारा आंसर है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें। नंबर 3 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान होगा। तो देखिए tan में दिया है, हमको sin cos में पूछा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन क्या होता नहीं है, तो इसीलिए हम अब इसे पाइथागोरस प्रमेय से तोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम हल में लिखते हैं, हल में जो दिया उसे लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर a/b। अब हमको sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना है, तो हम इसे, तो कोई सर्व संख्या नहीं लग रही है, जब त्रिकोणमिति में सर्व संख्या नहीं लगेगा तो हम उसे तोड़ के लिखेंगे, अगर सर्व संख्या लगा तो सर्व संख्या लगाएंगे, तो इसमें सर्व संख्या नहीं लगेगा तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और ये हमारा, हम नाम इसका लिख देते हैं ABC। B हमारा हो गया 90 अंश। ठीक है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, और ये आधार होता है और ये लंब कहलाता है। तो tan a बराबर होता है, चूंकि लिख देते हैं, चूंकि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब तो लंब हमारा है a, ये भुजा हो गया a, आधार है हमारा b। ठीक है, अब हमको एक भुजा का मान पता नहीं है, तो अब हम इसमें समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से भुजा AC का मान निकाल लेंगे, क्योंकि
बी सी दिया है ए बी दिया है बी, तो हमको ए सी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो हम इसे डायरेक्ट लगाते हैं, मतलब ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ठीक है, तो अब हम सबका मान रखते हैं। ए सी का वर्ग हमको निकालना है, ए सी का मान ए भी हमारा दिया है बी, ये घाते 2 है तो हम घाते 2 लिखेंगे, प्लस बी सी हमारा दिया है ए, तो ए लिखेंगे, घाते 2 है तो घाते 2 लगाएंगे। अब यहाँ से हम ए सी का मान निकालते हैं, तो इधर स्क्वायर उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा ए सी का मान आ गया। ठीक है, अर्थात अब ए सी बराबर आया हमारा अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी का मान आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए अब हमसे पहले हम साइन थीटा का मान और कास थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब है ए और कर्ण है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा कर्ण है ए, तो साइन थीटा बराबर ए बटे लंब हमारा हो गया ए और कर्ण है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा साइन थीटा का मान आ गया। अब हम कास थीटा का इसी प्रकार निकाल लेते हैं। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए जितना सूत्र है आपको याद करना पड़ेगा, जब तक आप सूत्र नहीं याद करेंगे तब तक ले कोई क्वेश्चन लगा नहीं सकते हैं। तो कास थीटा बराबर आधार हमारा है बी, आधार दिया है बी और कर्ण दिया है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा कास थीटा का मान आ गया। ठीक है, अब हम पूछा हमसे क्या है, पूछा है ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा का मान पूछा है। तो हम एक बार इसे लिखते हैं, तो लिखेंगे ए साइन थीटा माइनस बी कास थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसमें हम यहाँ से साइन थीटा और कास थीटा का मान रखते हैं। तो रखेंगे, तो ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा है, ए है, तो हम रखेंगे अब मान। तो ए तो है ये है इंटू, देखिए साइन थीटा का माना ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे, और बी कास थीटा का मान दिया बी बटे ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर पूरे का बटे है तो पूरे का बटे बराबर, फिर यही मान रखेंगे, सिर्फ प्लस रख बना देना है। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए बटे अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे हम हल करते हैं। तो अब देखिए इसे हल करेंगे तो देखिए ए का ए में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का बी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर पूरे का बटे। इसी प्रकार ए का ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, की बार यहाँ प्लस है तो प्लस बी का बी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे अब देखिए इसे और सरल करते हैं। देखिए हर बराबर है इसमें भी और इसमें भी, हर हमारा बराबर है। जब हर बराबर होता है प्लस माइनस के साथ जब भिन्न रहती है, अगर हर बराबर है तो हम ऊपर वाले संख्या को प्लस माइनस के अनुसार लिखते हैं। तो ये यहाँ माइनस है, यहाँ हर बराबर है तो बाटेंगे आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला संख्या माइनस है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बटा है तो पूरे के बटे। इसी प्रकार यहाँ भी हर बराबर है तो हर बराबर है तो हम लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तब ये बचेगा हमारा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आया हमारा 2022 और 2024 में, 2022 और 2024 में आया है। तो हमको सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो थीटा का मान पूछा है, तो हम इसे अब हल करते हैं। तो हल में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है हमारा सेक थीटा बराबर 2। ठीक है, अब हमको एक थीटा का मान निकालना है, इस थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इधर सेक थीटा है तो हमको इधर भी सेक थीटा ढूंढना है, मतलब सेक थीटा लिखना है, तभी एक सेक थीटा सेक से कटेगा तो हमको थीटा का मान आसानी से मिल जाएगा। तो मतलब इधर अगर सेक थीटा है तो इधर भी अगर इधर जो फलन होता उधर भी इधर भी वही फलन हम लिखते हैं, तब वो कैंसिल होता, तब जाकर हमारा थीटा का मान आता है। तो देखिए सेक थीटा बराबर 2 है तो इधर एक सेक है तो इधर भी हम सेके में सोचेंगे। तो हम ये सोचेंगे सेक कितने अंश का मान, ये हमारा होता है 2, तो सेक 60 अंश का मान 2 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक 60 अंश। ठीक है, सेक थीटा बराबर सेक 60 अंश। यहाँ कारण दे देते हैं, चूंकि सेक 60 अंश बराबर होता है 2, सेक 60 अंश बराबर होता है 2। अब देखिए सेक इधर भी है, सेक इधर, सेक से सेक खत्म हो जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर। अब हम 5 को देखते हैं। 5 में दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान निकालिए। ये आया है 2019 और 2023 में, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम इसे हल करते हैं। हल में जो दिया पहले लिख लेते हैं। तो दिया है 2 cos
3 थीटा बराबर 1। ठीक, यहाँ से हम cos 3 थीटा का मान निकाल लेते हैं। और एक चीज़ देखिए, ये जो 3 है थीटा का मतलब कोण का गुणांक है, कोण के साथ गुणा में है, ना कि इसके या इसके। ठीक है, ये दोनों साथ में ही रहेगा, कोण का गुणा है। तो हम दो इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में होगा, तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए हमारा चौथे की तरह बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हम, तो अब देखिए ये इधर काश है, तो हम अब इधर काश में ही सोचेंगे, काश कितने अंश का मान ये 1/2 होता है, तो हम वही लिखेंगे। तो काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो हम लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर cos 60 अंश। इधर कारण दे देते हैं, क्योंकि cos 60 अंश बराबर होता है 1/2। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से देखिए, ये काश खत्म हो जाएगा, तो आएगा 3 थीटा बराबर 60 अंश। हमको थीटा का मान पूछा है, तो हम यहाँ से थीटा का मान निकालते हैं। 3 इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश बटे 3, काट लेंगे, 3 का 3, 20 दिया 7, तो थीटा का मान आया हमारा, थीटा का मान आया 20 अंश। थीटा का मान आया 20 अंश। यही हमारा आंसर है। ठीक, देखिए थीटा का मान पूछा था, थीटा का मान हम ले आए, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, 1 नंबर में, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रकार का यहाँ साइन हो, कास हो, टैन हो, चाहे हो, इसी तरह हम लगाएंगे। अब आगे जितना है सेक और कॉसेक वाला दिया था, कॉसेक वाला लगाने का, साइन का पूछेगा तो फिर इसी तरह लगाएंगे, या टैन का पूछेगा तो भी इसी तरह लगाएंगे, मतलब चाहे जिसका पूछेगा हम इसी तरह लगाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो ना समझे, वीडियो को दोबारा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। ये आया है 2024 में। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो हल में जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। तो ये दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना दिया है। अब हम इसे सर्व संख्या लगाते हैं। तो देखिए हम ऐसे सर्व संख्या लगाएंगे, इसमें तो लग जाएगा, कई सर्व संख्या लग रहा है, तो हमको ऐसा सर्व संख्या लगाए जो आसानी से सरल हो जाए। इसमें तो क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन कई तरह से लग सकता है, लेकिन जो सरल विधि है हम उसी से लगाएंगे, क्योंकि पेपर के समय कम रहता है, इसलिए जो सरल विधि है, जो सरल है उसी से हम लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ कोसेक स्क्वायर को अगर हम तोड़ दें तो हमारा आराम से हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और या तथा हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कहाँ से आया, हम वीडियो के इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं, उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसे हम इंट्रोडक्शन में बताए, इसे भी बताए कहाँ से आया है और ये कैसे बना है, उसे देख लीजिएगा। और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये दोनों मान हम यहाँ रख देंगे, आराम से हल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है तो माइनस कॉट स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा का। सॉरी, हम साइन बोल दिए थे, लेकिन 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये हमारा बचा 1 गुणे साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका 1 में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से लगा लिए। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जितने ये क्वेश्चन है सब बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। और त्रिकोणमिति से हमेशा 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमारा 2 tan तीसंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंश का मान है। ठीक है, 2 tan तीसंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंश का मान है। ये आया है 2019, 2023 और 2024 में। तो इस मॉडल का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, चाहे यहाँ साइन दे दे, कास दे दे, टैन दे दे, टैन तो दिया है, काट दे दे, कुछ भी दे दे, तो सबको एक ही जैसा आराम से लगाएंगे। तो हल में लिखेंगे, हल में तो ये है 2 tan तीसंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंश। अब हम इसी को हल करते हैं। तो देखिए, अब हम तीसंश ये है, तो हम tan तीसंश का मान रखेंगे तो आराम से हल हो जाएगा। तो बराबर में 2 गुणा में है, tan तीसंश का मान होता है 1/√3 पूरे के बटे 1 प्लस tan तीसंश का मान होता है 1/√3, घाते 2 है तो घाते 2 लगाए। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3 पूरे के बटे 1 प्लस, अब इसका वर्ग, जब इसके 1 के घाते 2 करेंगे तो 1 होगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तब इसे और हल कर लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 का 3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2/√3 पूरे के बटे 3 1 का 3 प्लस 1 3 1 का 9 3। ठीक है, अब इसे और सरल करते हैं तो यह हो गया 2/√, इधर लिखते हैं और हल करते हैं तो यह हो जाएगा 2/√3 पूरे के बटे 3 1 4/3, 4/3। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 2/√3। जब ये बटे में गुणा में जाएगा तो संख्याएं पलट जाएंगी, जैसे ये भाग में उधर जाएगा गुणा में होगा। और ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3/4। तो अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो 2 1 2, 2 दूनी 4। तो अब ये हमारा आया 3/2√3, 3/2√3। यही हमारा आंसर है। इसे और सरल भी कर सकते हैं, इसे और सरल करना चाहते हैं तो कर दें। चलिए हम कर देते हैं, इधर कर देते हैं। इधर करते जैसे 2√3 है, 3/2√3 है, तो इसे और सरल कर लेते हैं। तो एक बार लिखते हैं 2
3/2√3। तो परमेयीकरण कर देते हैं, परमेयीकरण करने पर परमेयीकरण कर देते हैं। तो जब हम परमेयीकरण करेंगे जो बटे में रहता है उसी को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं उसी अंक से। तो ये हो गया 3/2√3 गुणे 2√3/2√3। तो अब हम इसे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6√3 बटे और 2 का इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 4, 2 दूना 4। अब 3 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट हट जाएगा गुणे 3। इसे और सरल करते हैं तो यह हो गया 6√3 बटे 4×3 12। इसे और सरल कर लेते हैं तो 6 का 6 दूनी 12। तो हमारा आया √3/2। एक आंसर ये भी हो गया। या तो अब हम फिर या इसी को हम त्रिकोणमितीय फलन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमको त्रिकोणमितीय फलन में ये देखना है √3/2 किसका मान है। तो ये होता है √3/2 साइन का मान। साइन का मान होता है, साइन 30-60 अंश का मान होता है। ये √3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। एक आंसर ये हो गया। तो देखिए ये भी हमारा आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति बहुत सरल होता है, सिर्फ सर्वसंख्या याद हो, आराम से सब सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नंबर 8 हमारा दिया है sin a बराबर 4/3 तो tan a का मान होगा। तो ये भी देखिए कई प्रकार से लग सकता है। हम समकोण त्रिभुज बना के उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा ले, इसके बाद tan का मान निकालने, या इसे और सरल विधि से कर सकते हैं। तो आज हम हल करते हैं। तो हल में तो हम इसे दोनों विधि से बता देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप जैसे समझ में आए, जैसे आप लोगों को सरल लगे वैसे लगाइएगा। तो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। तो sin a बराबर है 4/5। ठीक है, हमको tan a का मान निकालना है। तो देखिए एक विधि ये है, sin a का मान इतना है क्योंकि cos a बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर a। ये कहाँ से आया? ये आया हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे और सरल कर देते हैं तो cos थीटा बराबर √1 - साइन को उधर करेंगे तो माइनस में होगा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ घाते 2 था, जब उधर करें तो वर्गमूल हो गया। इसी से ये आया है। तो अब हम कासे बराबर लिख लेते हैं। कासे का मान निकाल लेते हैं। तो √1 - sin a का मान दिया है 4/5 का वर्ग, क्योंकि घात 2 है तो घाते 2 लगानी है। इसी को हम सरल कर लेते हैं। तो cos a बराबर आया √1 - 4 × 16 × 25। अब इसी को सरल कर लेते हैं। तो cos a बराबर, अब देखें इसके बटे में कुछ नहीं मान लेते हैं तो तिरछे गुणा करते हैं तो नीचे आएगा 25 और ऊपर आएगा 25 का 25 - 16 का और रूट में आया। तो हम इसे अब जब घटा देंगे तो cos a बराबर आएगा 25 में से 16 घटाएंगे आएगा हमारा 9 का वर्गमूल होगा 3, 25 का वर्गमूल होगा 25 का वर्गमूल होगा 5। ठीक है, अब ये आ गया हमारा cos a मिल गया और यहाँ sin a दिया था तो हमको tan a का मान निकालना है। तो देखिए tan a बराबर होता है sin
ए बटे कॉस ए। ठीक, तो अब हम साइन ए और कॉस ए का मान रखते हैं। तो tan ए बराबर साइन ए का मान आया है 4/5 पूरे का बटे कॉस ए का मान आया है 3/5। ठीक, 3/5। तो अब देखिए ये 5 इससे 5 से कट गया, तो हमारा आया tan ए बराबर 4/3। tan ए बराबर आया 4/3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से भी इसे लगा देते हैं। इसे मान लेते हैं ये प्रथम विधि है, प्रथम विधि। अब दूसरी विधि यहाँ लगा देते हैं, दूसरी विधि। ठीक है, तो दिया है साइन ए बराबर 4/5। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा समकोण त्रिभुज, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी कोण हमारा 90 अंश है। ठीक है, तो साइन ए बराबर हमको लगाना है। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। सब देखिए, ये होता है हमारा साइन का मान और ये होता है हमारा, ये वाला होता है कॉस का मान और ये जो बच्चा है ये वाला ये होता है tan का मान। ठीक है, tan थीटा लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मान ये होता है, इसे याद कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। हम इधर लिख देते हैं, जैसे लाल बटे कक्का। ठीक, अब देखिए, ये होता है हमारा साइन और ये जो होता है ये होता है कॉस और जो ये होता है tan। अगर ये तीनों याद है तो इसी का उल्टा तीन फलन हो जाएगा। तो देखिए, साइन ए बराबर यल का मान होता है लंब, यल का मान लंब होता है, ए का मान आधार, के का मतलब कर्ण। तो लंब बटे कर्ण है। तो लंब हमारा है कोण ए बोला है तो ये कोण लेंगे। कोण के सामने की हमेशा भुजा लंब होती है और कर्ण तो फिक्स रहता है, आधार ये है हमारा। तो साइन ए बराबर 4/5। तो लंब बटे कर्ण होता है, यल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। तो लंब हमारा है 4, कर्ण है 5। तो हम इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, तो जब हम इसमें प्रमेय से लगाएंगे तो ये डायरेक्ट लगा देते हैं। तो ये होता है 5 का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ठीक है, तो ये 25 बराबर AB का वर्ग प्लस 16, हम इधर लाते हैं तो 25 - 16 बराबर AB का वर्ग, तो यह आया 9 AB का वर्ग। अब जब रूट इधर, अब घाते 2 इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो AB का मान हमारा आया 3, अर्थात ये आया हमारा 3। अब देखिए, हमसे tan ए का मान पूछा है तो अब हम यहाँ डायरेक्ट लगा देते हैं, अतः tan ए बराबर क्या, तो लंब बटे आधार। तो लंब हमारा ये है, आधार ये है, तो आया 4/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, हम दोनों विषय से लगा दिए हैं।
तो आप लोग जो भी आसानी लगे आराम से हल कर ले जाओ, वही विषय लगा के परीक्षा में हल कीजिएगा। देखिए ये इतना बड़ा है और ये सिर्फ पाइथागोरस पर में लगाए तुरंत tan का मान रखते हैं। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है। तो हम इसे हल करते हैं। हल में लिखते हैं 9 ध्यान है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो अब देखिए दोनों में 9 कॉमन है तो हम 9 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सर्व संख्या में बताए हैं वीडियो के इंट्रोडक्शन में, अगर नहीं याद है तो उसे याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1। अब यहाँ कारण भी दे देते हैं, चूंकि sec थीटा माइनस tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये हमारा सर्व समीका है, ये सर्व समीका है, सर्व समीका ये हमारा सर्व समीका है। इसे हम वीडियो के इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। तो चलिए तो 9 का गुणा 1 करेंगे, 9 1 के 9, यही हमारा आंसर है। ठीक, वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब लगाते हैं। नंबर अब 10 दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। तो अब इसे हल करते हैं। तो 1 माइनस tan 45 अंश का मान होता है हमारा 1, तो 1 का वर्ग बटे 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग। अब इसी को हल कर देंगे। तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे 1 प्लस 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा 1 में से 1 गए 0 0 1 1 2। तो 0 को बटे में कुछ भी हो उसका मान हमेशा 0 ही होता है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही लगाएंगे। अब अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक।